गुड इवनिंग सभी को। एक बार प्रथम क्लासेस की यूट्यूब चैनल में आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। अभी आप लोग का पढ़ाई तो बिल्कुल नहीं हो रहा होगा। अभी आप लोगों का चल रहा होगा पूजा का, छठ पूजा का तैयारी चल रहा होगा। ठीक है, छठ पूजा का तैयारी कीजिए, एकदम पूरा जोश के साथ में कीजिए, लेकिन थोड़ा थोड़ा पढ़ाई भी करते रहिए। ठीक है, तो फिर आपका लय टूटेगा नहीं। नहीं तो फिर क्या होगा कि फिर आपका एक बार जब लय टूट जाएगा ना, तो फिर आपको पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा। तो पूजा तो करना ही है। ठीक है, और माँ से प्रार्थना करना है कि माँ सबको स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे, और आप लोगों का जो मनोकामना है सारा पूर्ण करे। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। बिहार एसएससी इंटर लेवल, ये प्रीवियस क्वेश्चंस का जो मैथ्स का ये सीरीज है, मैथ्स और रीजनिंग चल रहा है, तो मैथ्स का क्वेश्चन हम करते हैं। कुछ और जो आपका बचा हुआ है ना, उसको हम लोग करते हैं स्टार्ट। तो आप लोग फटाफट जो है कि अपने दोस्तों में, अपने परिवार के सदस्यों में इसको शेयर कर दें और लाइक कमेंट करते रहिए। ठीक है, चल तो यहाँ पे देखिए कि क्या है दिया हुआ। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन कह रहा है कि एक कक्षा के 15 लड़कों और 10 लड़कियों का ये औसत वजन आपको दिया हुआ है कि 32.6 किलोग्राम है, और इसमें कह रहा है कि यदि बॉयज का जो एवरेज एज है ना वो 33 किलोग्राम है, तो यहाँ पे कह रहा है कि लड़कियों का एवरेज वेट क्या होगा। ठीक है, एवरेज का क्वेश्चन है, बहुत हल्का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे अब करना क्या है हम लोगों को, एकदम बहुत सिंपल है। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ कितना है 15, इसमें आपको दिया हुआ है कि 15 बॉयज है और 10 गर्ल्स है, और ये पूरे का दिया हुआ है यहाँ पे ये 32.6 किलोग्राम है। औसत मतलब क्या, औसत मतलब एक आदमी का। ठीक है, एक आदमी का हो गया कितना आपका 32.6, 32.6 किलोग्राम है। एक लड़का लड़की सब मिला के मतलब एक आदमी का सोचिए कि 32.6 है। ठीक है, तो टोटल यहाँ पे टोटल देखिए कितना हो गया, ये 15 + 10 ये हो गया 25। तो 25 आदमी का टोटल कितना हो जाएगा, तो इसको गुना कर देते हैं, 32.6 × 25 हो जाएगा, है ना। और कह रहा है कि लड़की का औसत वजन यहाँ पे आपको दिया हुआ है, किसका, बॉयज का दिया हुआ है कि 33 है। तो बॉयज यानी कि एक लड़का का आपका कितना दिया हुआ है, तो वो 33 किलोग्राम दिया हुआ है। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है कि लड़की का, तो हम लोग लड़की यानी कि टोटल ये हो गया क्या हमारा, बॉयज और गर्ल्स मिला के टोटल इतना एज हो गया। इसमें से अगर हम लोग घटा लें किसका, बॉयज का घटा लेंगे, तो बॉयज का कितना हो जाएगा, तो बॉयज का नंबर कितना है आपका 15। अब 15 × 33 कर देंगे, तो ये बॉयज का अगर हम लोग घटा लेंगे, ठीक है, तो ये हो गया टोटल, और टोटल में से ये लड़का का घटा लेंगे तो बचेगा किसका, तो लड़की का। तो अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा, अगर इसको गुना करिएगा 25 × 32.6 कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा, तो ये 25 या 75। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 815 ये आपका आ जाएगा। ठीक है, और इसको गुना कीजिए 15 या 45। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो ये 415 × 30 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 450, और 15 × 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 45, यानी कि 495। ठीक है, और इसको घटा लेंगे तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा 320। तो यानी कि ये गर्ल्स का ये जो निकला हमारा क्या निकल गया, तो ये गर्ल्स का निकल गया कि ये जो 10 लड़की है ना उसका टोटल हो गया कितना 320 आ गया। तो पूछ रहा है कि एवरेज क्या होगा, तो टोटल लड़की कितना आपका 10, तो यानी कि एक लड़की का 10 लड़की का हुआ 320, तो एक लड़की का एवरेज पूछ रहा है, तो 0 0 कैंसिल हो जाएगा ना, तो कितना बचेगा आपका, तो हो जाएगा हमारा आंसर क्या, तो ये 32 किलोग्राम हो जाएगा। क्लियर है ना। चलिए, दिक्कत हो तो वीडियो को फिर से देखिए, समझिएगा तो एकदम बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ठीक है, एकदम एवरेज का ये हल्का क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि 2 नंबर है, उसका दिया हुआ है कि सम जो है ना 42 दिया हुआ है। ठीक है, और कह रहा है कि उनका जो ये प्रोडक्शन है ना, तो ये प्रोडक्ट है कितना 400, ये 37 दिया हुआ है। ठीक है, तो पूछ रहा है उन संख्या के मध्य निरपेक्ष अंतर, यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि जो संख्या है उसका यहाँ पे आपसे क्या पूछ रहा है हमसे, कि डिफरेंस पूछ रहा है कि डिफरेंस क्या होगा। ठीक है, तो सोचिए यहाँ पे देखिए, ये कहने का अर्थ क्या है कि अगर इसको डिटेल में बनाइएगा तो कैसे लिखेंगे कि यानी कि 2 संख्या है x और y, उसका योग जो सम दिया हुआ है तो वो कर रहा है कि 42 है, और इसका जो मल्टीप्लिकेशन है ना यानी कि x × y करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 437, हाँ है ना। तो इस तरह से अब इसको देखिए, हम अगर इसको इस तरह से हम सॉल्व नहीं करेंगे, फार्मूला पे तो जाएंगे। अब सोचिए कि ये लास्ट में आपको क्या दिख रहा है, कि लास्ट में जो यहाँ पे डिजिट आपको दिख रहा होगा क्या दिख रहा है 7, यानी कि गुना करें तो यूनिट प्लेस पे क्या आना चाहिए कि 7 आना चाहिए, और दोनों का जब जोड़े ना तो इस तरह से 42 आ जाए। तो सोचिए कि क्या क्या हो सकता है। ठीक है, तो 39 और 3 42 तो हो जाएगा, यानी कि 9 × 3 करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा 7 आएगा ना। तो इस तरह से सोचिए, तो लेकिन 39 लेंगे तो आएगा क्या,
कि 39 गुना 3 करें, 39 में 3 जोड़ेंगे तो 42 हो जाए, लेकिन 39 गुना 3 करेंगे तो 437 आएगा, नहीं आएगा। तो यानी कि आपको यहाँ पे और क्या करना होगा, सोचिए कि 29 और 13 कीजिएगा तो क्या आएगा, 29 इंटू अगर 13 कीजिएगा तो वो भी क्या होगा, बहुत दूर चला गया, उसका भी मल्टीप्लिकेशन आएगा। मतलब कहने का अर्थ है कि अगर एक संख्या 29 होगा तो दूसरा कितना हो जाएगा आपका 13। अगर इसको गुना कीजिएगा, देखिए कि 13 गुना 30 कीजिएगा तो 390 ही आता है ना, तो ये भी आपका क्या होगा, क्या ये भी नहीं हो सकता। तो और क्या होगा, एक अगर ये 19 होगा तो दूसरा क्या हो जाएगा आपका 23 हो जाएगा, है ना। कि देखिए 400 के आसपास में इस तरह से गुना करेंगे 20, है ना। तो यहाँ पे 9 इंटू 3 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ये 3 आ जाएगा ना, है ना। और दोनों को अगर जोड़ेंगे तो ये क्या 42 आ जाएगा। तो यानी कि संख्या जो होगा तो आपका क्या होगा, 19 और 23 रखेंगे तो हाँ आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। इस तरह से सोच लेंगे ना तो जल्दी में आपका बन जाएगा, ठीक है। और नहीं तो इसे नियम पे आपको फार्मूला बेस्ड आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो फार्मूला पे जाके आपको फिर सेट करना पड़ेगा। थोड़ा सा ये सोचना कि हम क्या बोल रहे हैं कि ये यूनिट पे आपको 3 दिख रहा है ना, तो 3 वाला अगर इधर लेंगे, अगर 3 लेंगे तो इधर कितना होना चाहिए 39, क्या दोनों का योग क्या बोल रहा है कि आपको यहाँ पे आना चाहिए 42। तो यहाँ पे 42 आ रहा है, लेकिन गुना करेंगे तो वो चीज़, तो ये भी नहीं कर रहा है, तो ये भी एक कंडीशन तो फुलफिल कर रहा है तो दूसरा नहीं कर रहा है, तो ये तीसरा क्या कर रहा है। तो आप करके देख लीजिए कि 19 गुना 20 करेंगे तो कितना हो जाएगा 380, फिर 19 गुना 3 करेंगे तो 57, तो कितना हो जाएगा, यानी कि 437 आ जाएगा। तो यानी कि अब यहाँ पे आपसे पूछ क्या रहा है कि संख्या के बीच का आपको डिफरेंस पूछ रहा है क्या होगा, ठीक है। तो डिफरेंस कितना हो जाएगा, 19 और 23 का जो डिफरेंस होगा तो क्या हो जाएगा आपका 4। तो यानी कि आंसर जो हो जाएगा हमारा, आंसर क्या हो जाएगा हमारा, राइट आंसर क्या हो जाएगा 4, हाँ है ना। तो इस तरह से अप्रोच लेके हम लोग इसको बना सकते हैं। क्लियर है। चलिए अब यहां पे देखिए क्या कर रहा है, कि वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 15 से गुना करने पे गुणनफल उस संख्या से 112 अधिक हो जाता, ठीक है। मतलब यहां पे क्या कर रहा है कि कोई संख्या जो है ना उसको 15 से अगर हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे ना, 15 से अगर कोई संख्या x है उसको अगर हम लोग 15 से गुना करेंगे तो वो क्या कर रहा है कि वो उस संख्या से 100 क्या हो जाएगा 112 अधिक हो जाएगा। मतलब इस तरह से, ठीक है। जो भी संख्या होगा उसको अगर हम लोग 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए अधिक कम जब भी मैथ्स में बोले इसका मतलब क्या होता है, डिफरेंस, ठीक है। जब भी बोले मैथ्स में अधिक है कम है, एक अधिक होगा तो दूसरा क्या होगा, कम तो होगा, है ना। तो यहाँ पे क्या है कि इस तरह से आपको कह रहा है, तो आप ऑप्शन बेस्ड भी अगर बनाइएगा ना तो आपका ऐसा ही निकल जाएगा। देखिए इसको अगर डालिए 14 गुना 15 करिएगा तो कितना हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा ना, ये 200 समथिंग। अगर सोचिए कि 15 गुना 8 कीजिएगा तो कितना होता है 120, हाँ है ना। और संख्या क्या है 8, उसको घटाएंगे तो 112 हो जाएगा, हाँ है ना। तो हम इसे नहीं बना लेंगे जो एक्स उसके रख के बनाएंगे, या तो इसे आप करिएगा तो आ जाएगा ना 14x बराबर 14 से कट जाएगा, 8 बार में कटेगा, हाँ है ना। तो ऐसे भी बना, तो इसको अगर हम लोग ऐसे करेंगे तो 14x बराबर 112, 14 से काट दीजिएगा 8 टाइम्स में, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, यानी कि 8, संख्या 8 रखेगा। या इससे भी बना लेते तो भी आता, हाँ है ना। ऑप्शन से भी बना लीजिएगा तो भी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फिर यहाँ पे आपको दिया हुआ है, कह रहा है कि निम्न व्यंजक को हल करें, इसको सॉल्व करना है। तो अब यहाँ पे अगर इस तरह से अगर सॉल्व करने लगेंगे तो बहुत टाइम टेकिंग कर जाएगा। यहाँ पे देख के आपको क्या लगेगा कि बहुत भारी है, लेकिन आपको हम दिखा रहे हैं कि देखिए आपको इस तरह से जब आपको हम लिख रहे हैं तो अब यहाँ पे आपको कुछ दिखेगा कि ये फार्मूला बेस्ड है, ठीक है। अब यहाँ नहीं कि 1.7 इंटू 1.7 कर रहे हैं, फिर 2 इंटू 1.7 इंटू 1.3, फिर प्लस देके 1.3 इंटू 1.3, इस तरह से नहीं सोचना पड़ेगा कि है क्या, कुछ ना कुछ तो रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि है क्या दिया हुआ, तो यानी कि इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, 1.7 को आप ए मान लीजिए, और 1.7 को हम लोग क्या करेंगे कि इसको आप ए मान लीजिए, ठीक है। और 1.3 को हम लोग क्या करेंगे, इसको बी मान लीजिए। तो फॉर्मूला तो एक सिंपल आप पढ़े होंगे कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर, है ना। ये आपको क्या दिख रहा है, ए स्क्वायर यहाँ पे दिख रहा है, हाँ है ना। ये आपको क्या बी स्क्वायर दिख रहा है, और ये 2ab आपको दिख रहा है ना, 2 इंटू ए इंटू बी। तो यानी कि ये फार्मूला बेस्ड हो गया ना। ये सवाल क्या है कि आपका फार्मूला बेस्ड अब आपको दिखने लगा होगा, ये तो बचपन से पढ़े हैं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर यही होता है ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ही तो होता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। तो यानी कि यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, यानी कि a बराबर हो गया 1.7, b बराबर हो गया 1.3, इसका स्क्वायर करिएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 1.7 में 1.3 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 3, और 3 का स्क्वायर करिएगा तो कितना हो जाएगा, ये 3 हो गया, और 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा आपका 9, है ना। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ए नंबर हो जाएगा। क्लियर है ना। बहुत आसान सवाल रहता है, बस आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। आपको एकदम कराते चलेंगे, बहुत हल्का हल्का सवाल सब रहता है, बस आपको थोड़ा सा आना चाहिए और प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए कि यहाँ पे क्या है दिया हुआ,
नेक्स्ट सवाल है, कह रहे कि पहली समयौगिक यानी कि संयुक्त संख्या क्या है। मतलब कंपोजिट आपको यहाँ पे पूछ रहा है, ठीक है, कंपोजिट इवन नंबर पूछ रहा है, ठीक है। कभी आपसे पूछेगा कंपोजिट ओड नंबर पूछेगा, संयुक्त सम संख्या या संयुक्त विषम संख्या, तो यहाँ पे आपसे सम लिखा हुआ है ना। तो मतलब यहाँ पे कह रहा है कि पहली समयौगिक यानी संयुक्त संख्या क्या है। तो अब देखिए संयुक्त मतलब ऐसे क्या, कंपोजिट इवन नंबर मतलब ऐसा आपको इवन नंबर बताना है जिसका कि 3 फैक्टर हो, ठीक है। तो यानी कि देखिए कि यहाँ पे आपको ये भी दिख रहा होगा कि 2, लेकिन 2 का फैक्टर क्या होता है, 2 × 1 ही होता है। लेकिन 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 ऐसे लिख सकते हैं, 2 × 2 × 1 लिख सकते हैं ना, है ना। तो ये 3 फैक्टर हो गया ना, मोर देन 2, तो मतलब वो हो जाएगा आपका कंपोजिट में आ जाएगा यहाँ पे। तो ऐसे आप इसको समझ सकते हैं। तो 6 भी देखिए वही है, 6 भी संयुक्त मतलब 6 है, तो 6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 × 2 × 1, है ना। तो ये भी है, लेकिन आपसे पूछ क्या रहा है कि पहला पूछ रहा है, तो हमारा राइट आंसर कौन हो जाएगा, ये वाला, ठीक है। कि 2, इसका तो 2 × 1 ही होगा, तो 2 ही होगा, तो ये तो फैक्टर हुआ नहीं, ठीक है। 2 से ज़्यादा फैक्टर हो, ठीक है, तब उसको हम लोग बोलेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, है ना। चल, तो ध्यान रखिएगा। फिर आपको सवाल इस टाइप का आएगा कुछ, देखिए फिर अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है, पहली विषम अभाज्य संख्या, ठीक है, मतलब ओड भी हो और प्राइम नंबर भी हो। अभाज्य मतलब प्राइम नंबर हो, ठीक है। तो पहली विषम भी हो और अभाज्य हो। देखिए सबसे छोटा जो अभाज्य संख्या होता है क्या होता है, सबसे छोटा अभाज्य संख्या होता है 2। अभाज्य संख्या मतलब ऐसा नंबर जो 1 से डिविजिबल हो और खुद अपने आप से हो। तो ऐसा सबसे छोटा कौन होता है, ठीक है। तो सबसे छोटा होता है 2, ठीक है। लेकिन पूछ रहा है कि पहली विषम अभाज्य। अब देखिए यहाँ पे इसका आंसर 1 नहीं होगा, 1 आपका क्या सबसे छोटा, हम क्या बोले कि सबसे छोटा जो प्राइम नंबर होता है वो क्या होता है, सबसे छोटा प्राइम नंबर, ठीक है। ये जो होता है वो होता है आपका 2। अब इससे नीचे वाला तो होगा नहीं, 1 तो होगा नहीं आपका, है ना। तो इससे जस्ट ऊपर में कौन सा होगा, पहला विषम कौन सा हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा 3। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, आपका 3, है ना। 1 होगा नहीं, 1 आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है, ठीक है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि 3 संख्या का योगफल कर रहा है कि 154 है। पहली जो संख्या है ना वो कह रहा है कि दूसरी संख्या का 2 गुना है, और तीसरी संख्या जो है वो पहली संख्या का 1/3, ठीक है। तो अब यहाँ पे पूछ रहा है तो दूसरी संख्या क्या है, क्या ये रेशियो का सवाल है। यानी कि हम लोग यहाँ पे मानिए कि 3 संख्या मान लिए कौन, तो ABC मान लिए संख्या है, ठीक है। मतलब यहाँ पे 3 नंबर है, तीनों का ये योग आपको दिया हुआ है, मतलब ये तीनों को अगर आप ऐड कीजिएगा ना इस तरह से, ठीक है, इसका जो सम होना चाहिए कितना होना चाहिए, तो ये 154 होना चाहिए। और क्या कह रहा है कि इसका जो रेशियो दिया हुआ है ना, पहली संख्या दूसरी का 2 गुना, ठीक है, और तीसरी संख्या पहली का 1/3 हो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है हमको कि 1 गुना बोल रहा है, 2 गुना 2 और 3 दिख रहा है ना, तो यानी 6 मान लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप कोई भी मान लीजिए, ठीक है, तो इसको आप 6 मान लीजिए। कह रहे पहली संख्या दूसरी का 2 गुना, तो मतलब अगर ये 6 होगा, ठीक है, 2 गुना मतलब इस तरह से सोचिए कि अगर ये 3 होगा तो ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। रख सकते हैं हम लोग, हाँ है ना, तो ऐसे रख सकते हैं। आगे क्या कर रहा है कि तीसरी जो संख्या यानी कि ये C, ये कह रहा है पहली संख्या का 1/3, तो 6 का 1/3 कितना होगा, तो ये 2, है ना। अगर इसको 6 माने तो ये कितना हो जाएगा, 2। इसलिए देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि ये 1/3 1/3 लिखा हुआ है, और ये 2 गुने, इसीलिए 6 माने। 1 कितना हो गया 6, अगर ये 6 होगा तो इसका बोल रहे हैं कि इसका डबल, इसका क्या बोल रहे हैं कि इसका डबल है ना। तो अगर 6 है तो 6 का ये क्या हो जाएगा, आधा। ये इसका डबल है तो इसका ये क्या हो जाएगा, आधा। यानी कि ये 6-3 का रेशियो होगा। आगे फिर क्या कर रहा है कि पहली जो संख्या है इसका बोल रहे हैं कि 1/3 हो। ये अगर 6 होगा तो 6 का 1/3 कितना होगा, 6 का 1/3 बोल रहा है, यानी कि 6 से इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 2, है ना। तो इस तरह से आपका आ गया। तो तीनों संख्या का ये क्या हो गया, रेशियो 6, 3, 2। अब यहाँ पे रेशियो, यहाँ पे टोटल योग कितना लिखा हुआ है 154, तो रेशियो में तीनों को जोड़िए कितना हो गया 6, 3, 9, 2, 11। तो 11 बराबर हो गया कितना आपका 154। तो 1 बराबर ये कितना होगा, इसको काट दीजिए, 11 से 1 बार में 11 बचेगा 4 तो हो जाएगा 44, है ना। 11 से 4 बार, तो 1 बराबर कितना हो गया 14, है ना। तो यहाँ पे रेशियो में तीनों का योग ये कितना है 11, और तीनों संख्या का क्या है कि योग है आपको 154, यानी कि 11 = 154। तो 1 = कितना, 1 तो यानी कि ये 11 से इसको काटिएगा तो कितना आ जाएगा 14। अब देखिए कि कुछ क्या रहा आपसे, यहाँ पे पूछ रहा है कि दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो दूसरी संख्या इसमें कौन है, ये वाला है ना दूसरी संख्या B माने। तो यानी कि 14 गुना 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, तो 42 हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्या होगा, तो 42 हो जाएगा। है क्लियर। चल,
तो हमारा यहाँ पे क्या होगा, तो डी नंबर आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या कर रहा है कि एक उद्यान में आम के पेड़ों की 10 पंक्तियां एवं 12 स्तंभ है, 2 पेड़ों के मध्य दूरी जो है ना वो कर रहा है कि 2 मीटर है, एवं उद्यान की सीमा की सभी भुजाओं से 1 मीटर की रिक्ति है, मतलब खाली जगह 1 मीटर का। तो उद्यान की पूछ रहा है कि लंबाई क्या होगा। देखिए इस तरह से आपको ऐसे दिया हुआ है यहाँ पे कि इस तरह से कह रहा है, तो उतना वैसा ही आपको समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, 10 पंक्ति है, मतलब इस तरह से करके जो है ना आपको कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से 10 पंक्ति बोल, और ऐसे बोल रहा है कि 12 कॉलम है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहीं तक में लीजिए। और सबके बीच का दूरी कितना बोल रहा है कि 2 2 है, ये 2 है, ये 2 है, ये 2 है, ये नहीं पूछ रहा है, 2 2 करके आपको इस तरह से दिया हुआ है। तो सोचिए ऐसे समझाएंगे तो आपको लगेगा कि क्या बोल रहे हैं सर, एक ज़्यादा कम। तो अब यहाँ पे देखिए कितना है, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16 2 18 2 20 2 22, तो यही लंबाई तो यही होगा ना। तो लंबाई आपका कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 22 मीटर। ये नहीं पूछ रहा आपसे, हाँ ना। तो ऐसे बोल रहे हैं कि 10 पंक्ति है, मतलब इस तरह से 2 2 करके, तो 11 हम ले लेंगे, क्या कि एक शुरू में भी आएगा, एक लास्ट में तो आएगा, एक शुरू में भी तो एक लाइन होगा ना। ठीक है, तो ऐसा ही अगर हम डायरेक्ट बनाते तो भी हो जाता है। अगर 10 आपको दिया तो 10 दिया तो 11 कर लेते, 11 गुना 2 करते तो कितना हो जाता आपका, 22 मीटर हो जाता है ना। नहीं तो ऐसे जो आपको बताएं तो ऐसे आप बनाइए। ठीक है, क्या कि एक शुरू में भी तो लाइन होगा इस तरह से, है ना। तो इसको भी हमको काउंट करना पड़ेगा, है ना। तो यानी कि डायरेक्ट हम लोग कितना बनाते तो 22 आ जाता, 22 मीटर आपका हो जाता है, यहाँ पे लेंथ हो जाता है ना। चल नेक्स्ट करे, 4 सतत विषम संख्याओं का योगफल बोल रहा है कि 72 है, दूसरी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करिए। देखिए सतत विषम, 4 सतत विषम संख्या, मतलब इसका देखिए कहने का अर्थ क्या है, 4 कंसेक्यूटिव ओड नंबर, क्या कर रहा है, 4 कंसेक्यूटिव ओड नंबर। देखिए ओड नंबर इवन नंबर, जैसे ये 2 4 6 8 इस तरह से ये क्या हुआ, तो ये हो गया हमारा, इसको बोलते हैं हम लोग इवन नंबर। ठीक है, मतलब इससे डॉट डॉट जाते रहेगा, 1 3 5 7 इस तरह से 9 11 13, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ओड नंबर। हाँ, और इस तरह से जब 1 2 3 4 5 ऐसे रहेगा, ठीक है, तो इस तरह से इसको क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर, है ना। तो इस तरह से हम लोगों का रहता है नंबर में। तो अब ये यहाँ पे पूछ क्या रहा है, विषम संख्या बोल रहा है कि 4 सतत, आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ओड और इवन दोनों में आपको क्या दिख रहा है, ओड और इवन दोनों में देखिए कितना कितना का डिफरेंस हो रहा है, इसमें भी 2 इसमें भी 2 इसमें भी 2 इसमें भी 2 2 2 का डिफरेंस, दोनों में 2 2 का डिफरेंस हो रहा है। ठीक है, एक से दूसरी संख्या के बीच में कितना हो रहा है, 2 2 का डिफरेंस हो रहा है, इवन में भी ओड में भी। ठीक है, इसको अगर ट्रिक पे बनाइएगा, नहीं तो आपको इसको क्या करना होगा, इस तरह से करना होगा, पहली संख्या x, दूसरी संख्या क्या लिखना होगा, x + 2, तीसरी संख्या क्या लिखना होगा, x + 4, और चौथी संख्या क्या करना होगा, x + 6। ठीक है, इस तरह से कि 4 आपको संख्या मानना है, सबसे छोटा मानना होगा, क्या आपको तो पता है ना कि कहाँ से स्टार्ट है ना। तो इस तरह से आपको लिखना पड़ेगा। और चारों का बोल रहा है कि योग कितना है, तो ये बोल रहा है कि 72 है, इस तरह से। तो अब यहाँ पे इसको अगर सॉल्व कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा 4x, और इसको जोड़िएगा 2 4 6 और 6, तो ये कितना हो जाएगा 12, इतना बराबर 72। तो 4x बराबर देखिए ये कितना घटेगा तो कितना हो जाएगा 60, काटिएगा तो कितना हो जाएगा आपका 15। यानी कि सबसे छोटा जो आपका प्राइम नंबर होगा, ये ओड प्राइम नंबर जो होगा, ये विषम संख्या जो होगा वो क्या होगा, तो आपका 15 हो जाएगा। ठीक है, तो इतना देखिए किसको इससे बनाना है नहीं, आप डायरेक्ट देखिए 4 इस तरह से सम या विषम जब भी बोलेगा ना, इस तरह समझ। एवरेज मतलब योगफल यहाँ पे बोल रहा है कि 3 चारों का जो योग है ना वो 72, तो एवरेज कितना होगा, यानी कि 4 संख्या उसका योग है 72, तो 72 में 4 से भाग देंगे तो कितना होगा 18। यानी कि देखिए एवरेज कहाँ पे होता है, तो ये बीच वाला, यानी बीच का नंबर हो गया आपका क्या 18, बीच का नंबर क्या हो गया 18। इससे पहले जो विषम संख्या होगा क्या होगा आपका 17, हाँ ना, और इसके बाद का जो विषम संख्या होगा तो वो क्या होगा 19, है ना। और इससे पहले अब देखिए, इससे पहले क्या होगा, तो 15 होगा, विषम संख्या में 2 2 का डिफरेंस। इसमें इसके सबसे बड़ा अगर पूछता तो क्या हो जाता आपका 21, है ना। तो हम अगर बनाएंगे तो ऐसे क्यों बनावें, तो ये हो गया डिटेल में, ये शॉर्टकट अगर थोड़ा सा समझ में आया तो आप शॉर्टकट बहुत आसानी से बना सकते हो, है ना। तो बहुत आसान है। चलिए देखिए क्या कह रहा है, क्या राम ने अपनी घड़ी 20% हानि पे 320 रुपये में बेची, और कह रहा है कि 20% लाभ प्राप्त करने के लिए, ठीक है, कह रहा है कि घड़ी का विक्रय मूल्य क्या होगा।
देखिए बहुत हल्का सवाल है। जब भी यानी कि हानि पे बेच रहा है, मतलब समझिए कॉस्ट प्राइस से कम पे वो बेच रहा है, तो यानी कि डायरेक्ट अगर बनाना है ना तो आप ऐसे बना सकते हैं, 20% हानि लिखा हुआ यानी 80%, ठीक है। 80% बराबर क्या लिखेंगे 320। अब पूछ रहे हैं 20% लाभ, मतलब लाभ बोल रहे थे 100 प्लस, है ना, तो 120% बराबर क्या, 80% बराबर 320, तो 120% बराबर क्या होगा, तो इसको ऊपर ले जाइए, ठीक है। 320 गुना इसको क्या करिएगा, इसको ऊपर ले जाइए और इसको सीधा क्या करिए, इसको नीचे कर दीजिए, काट दीजिए। 80 से ये 4 बार में कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 120 गुना 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा 480। तो ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो डायरेक्ट आप ऐसे बना लीजिए, नहीं तो आपको ऐसे समझाना पड़ेगा कि सीपी का 80% बराबर, तब यहां पे हम लोग क्या लिखते हैं कि इस तरह से कि ये आपका दिया हुआ है कि 320 रुपया दिया हुआ, तब यहां पे देखिए सीपी क्या निकलता है, ठीक है। इससे काटते 4 बार में, 80 से 4 बार में 320, तो सीपी कितना हो जाता है आपका 400 रुपया हो जाता है आपका क्या सीपी, ठीक है। 400 हो जाता है सीपी। अब इस पे 20%, 400 का 20%, अब एसपी बराबर क्या लिखते, तो 400 गुना 120, 20% लाभ पे बोल रहा है, तो इस तरह से, तो अब किसको काट दिएगा तो कितना हो जाएगा 480, है ना। नहीं तो आपको ऐसे बनाना पड़ेगा। क्लियर है, तो बहुत ही आसान है ये वाला जो है, तो आप ऐसे बनाइए, ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, तो ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखिए कह रहा है कि एक टोकरी के फूल प्रति मिनट 2 गुने हो जाते हैं, वह टोकरी 1 घंटा में भर जाती है, तो कितने समय बाद टोकरी 1/16 भाग भरी हुई। देखिए हर मिनट में बोल रहे हैं, 1 मिनट में 2 गुना हो जाता है, ठीक है। और 60 मिनट में ये पूरा भर जाएगा, ठीक है। 60 मिनट में बोल रहा है कि ये पूरा भर जाएगा, तो अब सोचना पड़ेगा कि यानी 59 मिनट में क्या होगा, आधा होगा, है ना। 58 मिनट में क्या होगा, तो उसका भी मतलब ऐसे अगर आपको यानी कि हर मिनट में बोल रहा है कि आपको डबल होगा। देखिए ये जो आपका 1/16 है ना दिया हुआ, तो 16 को तोड़िए, तो 16 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ऐसे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 ऐसे लिखते हैं ना, 4 बार लिखते हैं, तो यानी कि हर 4 मिनट को घटा लीजिए। 60 मिनट कह रहा है कि 60 मिनट में ये 2 गुना हो जाता है, 60 मिनट में पूरा भर जाता है, ये नहीं दिया हुआ, 60 मिनट में आपको क्या कर रहा है कि पूरा भर जाता है, पूरा टोकरी भर जाएगा, ठीक है। तो यानी कि ये हर मिनट में क्या है कि 2 गुना हो जाता है, यानी कि इस तरह 16 को क्या लिख सकते हैं इस तरह, तो 4 मिनट घटा लीजिए, है ना, तो कितना हो जाएगा, तो 56 मिनट में क्या होगा 1/6 भाग ये क्या होगा, ये भरा 1/16 भाग ये क्या होगा, तो भरा हुआ होगा। तो ऐसे हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। अगर पुस्तक आधा कितना देर में, तो 59 मिनट में, कहा कि 60 मिनट में तो पूरा भर रहा है, ठीक है। तो आधा अगर होता है टोकरी कितना देर में भर रहा है, तो 59 मिनट में भरता, है ना। चल बड़ा ही आसान सवाल है। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि निम्न में कौन लघुत्तम भिन्न, तो इस तरह का तो आप बनाइए, ठीक है। तो इसको फ्रैक्शन पे अगर यहाँ डेसिमल में अगर कीजिएगा तो सोचिए 5 में 14 से भाग लगेगा क्या, नहीं लगेगा, तो सोचिए 50 हो जाएगा, 14 से भाग दीजिएगा तो कितना 3 बार में लगेगा, 14 या 42, है ना। तो ऐसा ही हम एक के डिजिट पे कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए कि 31.42 है, यहाँ पे दिया मैंने 31/42, तो यहाँ पे कीजिएगा तो कितना हो जाएगा आपका पॉइंट, और 310 में 42 से भाग देंगे तो सोचिए कि 320 में ये 42 से भाग देंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका, ठीक है। तो ये सोचिए कि ये कितना आ जाएगा, कितना बार में लगेगा। अच्छा चलिए इस सबको देख लेते हैं कि इस सबका कितना आ रहा है, ये 3 बार में आएगा क्या, नहीं, हमसे तो क्या पूछ रहा है कि लघुत्तम पूछ रहा है ना। अब यहाँ पे देखिए ये 12 से 6 बार में कितना, 6 बार रखते तो 72 होता है, यहाँ पे 0.5 होगा, ये 21 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 170, ये 3 से तो छोटा होगा। तो आपका आंसर क्या आ रहा है, यही वाला आ रहा है ना कि सबसे छोटा। देखिए और कहीं पे आएगा क्या, इसको अगर यहाँ पे भाग लगेगा ना तो पहले तो आपको डेसिमल रखना होगा। 21 से देखिए 21 से 8 बार में 168 होता है, ठीक है, क्या 170 हो जाएगा, पॉइंट देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 170, तो 21 से 8 बार में लगता है। तो ऐसा ही आपको दिख रहा है ना, यही आपका क्या हो जाएगा, सबसे छोटा पूछ रहा है तो ये वाला हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से हम लोग इसको बना सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि कंपाउंड इंटरेस्ट का सवाल आपको कर रहा है, कितने वर्षों में 10,000 रुपया की धनराशि 10% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 14,641 रुपया हो जाएगी। तो अगर थोड़ा सा भी याद है ना, देखिए 10%, और यहाँ पे देखिए अब होता क्या है, ऐसे देखिए डिटेल से P मतलब कहने का जो हो रहा है यहाँ पे कि P × 1 + R/100 पे पावर T बराबर यही अमाउंट होता है, अमाउंट का फॉर्मूला होता है। तो यानी कि ये प्रिंसिपल आपको कितना दिया हुआ है 10,000, और यहाँ पे देखिए कि ये क्या लिखा हुआ है, R की जगह क्या है 10/100 पावर ये T ही दिया हुआ है, आपको टाइम नहीं दिया, टाइम ही पूछ रहा है। और ये अमाउंट कितना हो जाता है, तो ये आपको दिया हुआ है 14,641, है ना। अब देखिए कि इसको अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे ना तो ये कितना हो जाएगा 11/10, और इस पे पावर कितना हो जाएगा T, है ना। और ये 10,000 जो इधर गुना है ये क्या होगा इस तरह से, तो 14,641 बटा यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग 10,000। अब यहाँ पे सोचिए कि ये किसका, ये कितना टाइम्स है, 11 का क्यूब कितना होता है 1331 होता है ना। तो यानी कि सोचिए कि ये क्या होगा कि इसको हम लोग ये इसी फॉर्म में तोड़ना पड़ेगा कि 11/10, इस पे पावर 4 कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, देखिए 1331 होता है 11 का क्यूब, और फिर 1331 गुना 11 करिएगा तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 14,641 होता है इसका,
ठीक है। तो यानी कि इसको अगर हम लोग शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखेंगे ये हो जाएगा, ये जब बेस बेस ये क्या हो जाएगा सेम, ठीक है। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो टी बराबर हम लोग क्या बोल सकते हैं, टी बराबर क्या हो जाएगा, तो 4 साल हो जाएगा, है ना। तो अगर याद रहता वो कितना होता है तो आपका ऐसे निकल जाता कि पावर वाला अगर याद रहता तो आपका निकल जाता। अब यहाँ पे एक एलिगेशन वाला इस टाइप का सवाल हम लोग पढ़े हैं। तो अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है कि पानी एवं दूध के 27 लीटर, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात दिया हुआ है 5 और 4 है, यानी कि 5 4 टोटल कितना हो गया 9। तो 9 बराबर क्या हो गया, यहाँ रेशियो में देखिए टोटल कितना है 5 और 4, ये ना दिया हुआ, तो 5 4 कितना हो गया 9, और टोटल कितना है 27 लीटर। तो 9 बराबर 27 लीटर, तो 1 बराबर कितना 3 लीटर हो जाएगा, है ना। यानी कि इसमें जो पानी है और दूध है, ये नहीं बोल रहा है, पानी है और ये दूध है आपका, ठीक है। इस तरह से पानी है और दूध है। अब ये कितना हो गया आपका 5 4 इस तरह से दिया हुआ है, तो 3 गुना 5 करेंगे तो यह कितना हो जाएगा 15, और 3 गुना 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा 12, यही होगा ना। अब कह रहा है कि यदि मिश्रण में 3 लीटर पानी मिलाया जाता है, मिश्रण में 3 लीटर पानी आप मिला रहे हैं इसमें, ठीक है। तो अब ये कह रहा है कि पानी मिश्रण का अनुपात, तब बताइए कि ये क्या हो जाएगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो अब 3 देखिए टोटल अभी तक कितना आपका 27 है। अब ये जो 3 लीटर, अगर इसमें हम यहाँ पे क्या बोल रहा है कि यदि मिश्रण में 3 लीटर पानी, तो ये 3 लीटर मिलाएंगे तो अब ये कितना हो जाएगा, पानी हो गया टोटल कितना आपका, तो पानी हो गया हमारा 18 लीटर, और ये तो आपका क्या है 12 ही। तो अब अगर इसका रेशियो देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 से कट जाएगा, 6 से 3 बार में, 6 से 2 बार, तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर क्या हो जाएगा 3 और 2 का हो जाएगा, है ना। तो जो बोला तो उसमें मिला दीजिए, पानी बोलता है तो पानी मिला दीजिए, दूध में बोलता है तो इधर हम लोग मिला देते हैं। तो इस तरह से आप पढ़े ही, ऐसा सवाल पहले भी आया हुआ। चलिए नेक्स्ट देखिए, अब लास्ट सवाल वही था। तो आप लोगों को वीडियो में देखने के लिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। और जो है कि आप लोग इसी तरह से चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करते रहिए, और धीरे धीरे इसको क्वेश्चन सबको बनाते रहिए, ठीक है। जितना प्रैक्टिस करिएगा ना उतना ही ज़्यादा आपका अच्छा होते चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है कि रीजनिंग पे फिर क्लास होगा।